हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आज हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री फर्स्ट है। इससे पहले हमने और भी चीज़ों के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो देखते हैं परमाणु तथा परमाणु द्रव्यमान। एटम, एटॉमिक मास, तो इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु और परमाणु द्रव्यमान, ठीक है सर। समझते हैं तो परमाणु के बारे में, एटॉमिक के बारे में। परमाणु देखते हैं क्या होता है। एटम, 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 परमाणु, परमाणु, परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु परिभाषा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो तो उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि परमाणु जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कण है, इतनी छोटा, तो उसको अगर हम चाहें तो देख ना पाए। जैसे मान लीजिए कि सुई की नोक उतना भी छोटा, उससे भी छोटा हो सकता है एटम में। लेकिन उस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। क्या होता है इसमें? नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है और इसी में प्रोटॉन भी होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है कि नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करना, यानी कि घूमना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ये एक दूसरे के परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा परमाणु को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे ग्रहों को ले लेते हैं, जैसे सूर्य जो है वो क्या है? केंद्र होता है। केंद्र का मतलब होता है सेंटर होता है, यानी कि बीच होता है। वो कहीं नहीं जाता है, कहीं परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि बाकी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, ठीक है। अब जो सूर्य है, अब इस सूर्य की परिक्रमा का चंद्रमा करते हैं, यानी कि ये इसी कक्षा में क्या करेगा? भ्रमण करेगा, घूमेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी ये इसी तरह इसी कक्षा में चारों तरफ सिर्फ उसी में एटॉमिक का परिक्रमा करते रहता है, घूमते रहते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको बताया गया होगा
कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? कौन से सन में इन्होंने किसकी खोज किया था? ठीक है फ्रेंड, ये इलेक्ट्रॉन, परमाणु की डिफिनेशन, परमाणु की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य सूक्ष्म कणों से जो मिलकर बना हो उसे परमाणु कहेंगे। आप नोट कर लीजिएगा इसे कि परमाणु की परिभाषा जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। याद रखें, किसी भी परमाणु का एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, ना तो धनायन होता है ना ही ऋणायन होता है, ये शून्य होता है, उदासीन होता है, उदास होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होते हैं। अब ये सुनो, अगर आप कभी सोचें कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्यों परिक्रमा करता है, वो तो कहीं और जा सकता था, निकल सकता था, घूम सकता था, कहीं और परिक्रमा कर सकता था, भ्रमण कर सकता था। तो इसलिए हम आपको बता दें कि कभी भी प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर कभी कभी प्रश्न कर देता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा कार्य कौन सा कार्य होता है, यानी कि इनके बीच में आकर्षण बल का कार्य होता है। ना तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अलग होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित किए रहते हैं। इस तरह से इसी उसी नाभिक में परिक्रमा कर सकते हैं जितनी इनकी क्षमता होती है। तो कैसे? तो प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक, अगर हम अच्छी तरह से बात करें तो एटॉमिक आप लोग समझ चुके होंगे एटॉमिक क्या होता है। एटॉमिक क्या होता है? अब आपको प्रश्न ये बनता है, आपको ये बताना है कि पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, कौन से सन में किया था, ये आपको हमें बताना है। अगर एटॉमिक में अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हमसे तुरंत सवाल कर सकते हैं। अगर हम बताना चाहें फ्रेंड आप, तो हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1811 में थॉमसन ने किया था, ठीक है। जबकि प्रोटॉन की खोज 1911 में गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने किया था। चैडविक, और इसको थॉमसन आप लोग जानते हैं। इन सभी का खोज उन्होंने किया था। अब आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे, एटॉमिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कार्य क्या होता है, हर एक कंसेप्ट याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन से अलग नहीं होगा, ना ही कभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अलग होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हमने बताया कि इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। वो चाहे तो भी अलग नहीं हो सकते। अगर इसमें हम सुनने की बच्चे करने की कोशिश करें, अगर थोड़ा सा बता रहे हैं सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी है, शादी होने के बाद वो जब चाहे तब तलाक लेकर अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर उनका एक बच्चा हो जाए, अगर उनका एक लड़का हो, तो क्या वो उन दोनों से अलग होगा? नहीं, वो दोनों को अपनी ओर आकर्षित किया रहेगा। वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित किए रहते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कार्य होता है। एक तरह से माना जाता है ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल कार्य करते हैं इनके बीच, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु की परिभाषा आप लोगों को मैंने बता दी है। परमाणु, और एक बार समझ लीजिए परमाणु क्या होता है, आपके बुक में दिया है। किसी तत्व का वो छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। ओके सर, किसी तत्व का वो छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है, ठीक है। अक्रिय गैसों में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों में परमाणु समस्त अवस्था में नहीं रह सकते हैं। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए गए संकेत को प्रतीक कहते हैं। सबसे छोटा परमाणु सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है, ठीक है। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन होता है। क्या होता है इसमें? सबसे छोटी बात करते हैं तो सबसे छोटा जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। सबसे छोटा हाइड्रोजन होता है। ओके इसमें हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, यानी कि हाइड्रोजन का सबसे एन होता है। इसको हम लिख सकते हैं NaU। आप इसका पूरा नाम बताएं। चलिए हाइड्रोजन का परमाणु भार, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, वो होता है 1.008 होता है, ठीक है। यानी कि परमाणु का हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो मार्क करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो ये होता है 1.008, ठीक है सर। इतना AMU। आप समझ रहे हैं हमें कि AMU होता क्या है? तो AMU होता क्या है ये समझिएगा। A का मतलब होता है एटम या एटॉमिक, M का मतलब होता है मास, U का मतलब होता है यूनिट। ओके सर, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या। जब हिंदी में शो करें तो क्या मिला? एटॉम, मास और यूनिट। हमें इसको एटॉम में बोले, यानी कि इसको परमाणु कहते हैं। एटॉमिक भी बहुत जगह बोली जाती है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है इसमें वो 1 होता है।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1.008 होता है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन था। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, इसमें आप एटॉमिक मास परमाणु के भीतर, अब सुनिए एटॉमिक मास, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान दीजिए क्या होता है। एटॉमिक मास परमाणु के भीतर किसी उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को ही परमाणु मास कहा जाता है। समझिएगा, चलिए परमाणु के भीतर उपस्थित परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और या इसको याद लिखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। कि एटॉमिक मास समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास, यहाँ पर देखो, परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा तत्व है हमारे पास, इसके पास इस नाभिक के अंदर पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा करेगा, यानी कि जो इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो इनका द्रव्यमान का योग होगा, उसे ही एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन तीनों का जो योग होगा वो एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। ये इन तीनों का योगफल जो होगा, योग निकलेगा जोड़ने का जो भी करते हैं, करने के बाद जो इनका योग निकलेगा जोड़ने के बाद, वही इसका एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। योग परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए यानी कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं। एटॉमिक मास निकालना। एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास याद करना है, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा? परमाणु द्रव्यमान बराबर, ठीक है, तत्वों के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, तत्वों के जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं, वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं। कभी जो हम सफर थे अब वही अनजान लगते हैं, मोहब्बतों के वो रिश्ते भी तो बेजान लगते हैं। खुशी के दर पे दस्तक दे रहे हैं गम सही, कहीं ना चैन पाए तो क्या करें। किसी से हम नवाई का सिला हमको न मिल पाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो। इससे हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इससे हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इस पर आगे हम सवाल आपको सॉल्व कराएंगे। क्लियर हो जाएगा इसमें। ओके, अब तक के लिए इतने। नेक्स्ट क्लास अगले दिन एटॉमिक